Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 6, Blue Beard. Blue Beard. What is a blue beard? Do you know the meaning of blue beard? जैसे अपने black beard होते हैं, beard यानी कि देखो जो दाढ़ी होती है, जेंट्स की मेंस की जो दाढ़ी होती है उसे कहते हैं बियर्ड. Normally, usually it is always black, right? But the chapter's name is Blue Beard. It means the guy here, he has a blue beard. A long time ago, there lived a man who was very rich. एक समय में एक आदमी था जो रहता था, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था. He owned vast tracts of land. उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी. Tracts any large areas of land, okay, and lived in the splendid castle that stood up on high step hill. और वो एक बड़े से castle में रहता था जो एक बड़े से mountain के ऊपर था. From where he could see for miles around. From where he could see for miles around. But this man had the misfortune to be very ill looking. But this man had this misfortune यानी कि bad luck to be very ill looking and had a beard which because of its color caused him to be called blue beard. वो काफ़ी बीमार लगता था, वेरी इल लुकिंग, और उसका जो बियर्ड था वो ब्लू कलर का था, इसीलिए उसका नाम जो पड़ा था वो है ब्लू बियर्ड. Not far from his castle lived a lady who had two beautiful daughters. उसके कासल से काफ़ी दूर नहीं, लेकिन एक लेडी रहती थी वहाँ पे पास में. उसको दो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बेटियाँ थी. ब्लू बियर्ड आस्क्ड हर फॉर वन ऑफ देम इन मैरिज. ब्लू बियर्ड जो राजा आदमी था जो बहुत रिच था, उसने उस लेडी को उसमें से एक लड़की के लिए शादी करने के लिए पूछा. Leaving it to her to choose which one it should be. But both girls were little wary of him, as they had heard stories that Bluebeard had been married before, but no one knew what had happened to his wives. तो उसकी मम्मी ने उनके ऊपर छोड़ा कि तुमको किससे शादी करना है, लेकिन दोनों बेटियां बहुत टेंशन में थी, बहुत वरीड थी ये सोच के कि ब्लू बियर्ड ने इससे भी पहले शादियाँ की थी, लेकिन नो वन नोज़ अबाउट हिज वाइफ. उनके वाइफ के साथ क्या हुआ, किधर है, क्या. तो दे वर वंडरिंग व्हाट हैड हैपन टू उनके पहले के वाइफ्स के साथ. ब्लू बियर्ड थिंकिंग टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन ऑफ द सिस्टर्स इन्वाइटेड देम टू विजिट हिज कासल. तो उनके जो ऑब्जेक्शंस थे, तो इसीलिए ये सोच के तो उसने क्या किया, दोनों बहनों को अपने कासल में विज़िट करने के लिए बुलाया. दे वेंट एंड स्पेंट अ वीक देयर फुल ऑफ फीस्ट एंड डांसिंग. वो लोग ने पूरा एक वीक उसके कासल में बिताया. पूरा फीस्ट जैसा माहौल था. जब हमारे घर पे त्यौहार होता है तो कैसा होता है, सब इन्जॉयमेंट होता है, डांसेस होते हैं, खाना पीना होता है, तो वैसे ही वहाँ पे फीस्ट तैयार किया. बाय द एंड ऑफ द वीक फातिमा द younger of the sister outgrew her dislike for him and became his wife. What happened? Fatima, the younger of the sisters, outgrew her dislike for him. वो dislike grew हुआ और उसके वजह से बाद में वो उसकी वाइफ बनी. A month of celebrations followed. फिर पूरा महीना celebration followed हुआ. By the end of the month, Bluebeard told his wife that he had to go on a journey for a few weeks for some work. फिर महीने की एंडिंग में ब्लू बियर्ड ने क्या कहा कि उसको एक जर्नी पे जाना है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ काम से. तो ब्लू बियर्ड टोल्ड फातिमा, माय डियर वाइफ, यू कैन एन्जॉय योर सेल्फ, इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हियर आर द कीज ऑफ द कासल. तो उसने अपने वाइफ से कहा कि अभी तुम एंजॉय कर सकती हो, यहाँ पे कासल में अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, फैमिलीज़ को बुलाओ, ये है कासल की चाबियाँ, कीज़ है, तुम ले लो. तो उसने बोला, यू कैन गो एनी वेर यू लाइक बट डोंट ओपन द ब्लू क्लॉसेट हुज की इज़ द स्मॉलेस्ट वन.
उसने बोला कि तुम कहीं भी चली जाओ, कुछ भी करो, एंजॉय करो, फैमिलीज़ को बुलाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, बट डोंट ओपन दिस ब्लू क्लॉसेट। क्लॉसेट यानी कि स्मॉल रूम। तो उसने बोला ये उसकी छोटी वाली चाबी जो है वो उसकी है। इफ़ यू ओपन इट यू विल बी सर्वली पनिश्ड। बोलती अगर तुम ये ओपन कर दोगी तो तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। फातिमा प्रॉमिस नॉट टू फॉरगेट। फातिमा ने प्रॉमिस किया कि मैं ये भूलूंगी नहीं। एंड ब्लू बियर्ड ड्रॉव अवे। वहाँ से ब्लू बियर्ड चला गया। As soon as he was gone, Fatima sent word to her sister Annie and several friends to come and visit her. जैसे ब्लू बियर्ड वहाँ से गया तो फातिमा ने अपनी बहन एनी को और फ्रेंड्स को बुलाया। She also sent a note to her two brothers, both officers in the army. उसने और भी अपने दो भाई जो ऑफिसर्स थे आर्मी में उनको भी इनवाइट किया। Asking them to spend a few days with her. उसने बुलाया कि कुछ दिनों के लिए सब हम साथ में रहेंगे। Her brothers wrote to her that they would arrive the next day. उसके भाइयों ने तुरंत मैसेज किया कि वो लोग नेक्स्ट डे आ जाएंगे। But the friends were so curious to see Bluebird's wealth that they all came within 2 hours. लेकिन फ्रेंड्स लोग काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे ब्लू वेल के सारे प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए, इसलिए वो लोग 2 घंटे में वहाँ पहुँच गए। They went from room to room and were in awe of the riches that they saw. Awe यानी कि a feeling of respect mixed with a extreme wonder. During the day, Fatima was so busy that she never once thought of a blue closet. पूरे दिन में फातिमा इतनी बिजी थी कि उसने पूरे क्लॉसेट के बारे में सोचा ही नहीं। But when all the guests were gone, she was overcome with the curiosity. लेकिन जब पूरे गेस्ट चले घर में से तो पूरी क्यूरियस हो गई, एकदम उत्साहित हो गई जानने के लिए कि उसमें क्या है। शी टुक आउट द की एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स दैट लेड इट टू इट। उसने की लिया और वो नीचे के स्टेयर्स के वहाँ पे गई जहाँ पे वो क्लॉसेट था। शी टुक ऑन रीचिंग द डोर शी स्टॉप्ड एंड बिगेन टू रीजन विथ हरसेल्फ एंड हर हार्ट फेल्ड हर फॉर शी न्यू दैट शी वॉज नॉट डूइंग राइट। उसके हार्ट ने भी उससे दिल ने भी बात किया कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो। एंड हर हार्ट फेल टू हर बट हर डिज़ायर टू नो अबाउट द क्लॉसेट ग्रू स्ट्रॉन्गर ईच मोमेंट। लेकिन उसका जो सोच था, उसकी जो इच्छा थी कि वो ब्लू क्लॉसेट को उसे जानना है, वो और ही और बढ़ते जा रहा था। At last she put the key into the lock and opened the door. Finally what she did, she put the key inside the lock and she opened the door. She took a few steps into the closet and was greeted by a horrible sight. उसने कुछ समय लिया, अंदर स्टेप इन किया और उसने फिर एक हॉरिबल साइट देखा। ब्लू बियर्ड हैड स्लेन यानी कि फीलिंग और स्लेन यानी कि किल्ड all his previous wives and hanged them around the walls. उसने अपने पुराने बीवियों को सबको मारकर मर्डर किया हुआ था और पुराने वाइफ्स को सबको वॉल पे हैंग करके रखा था। Fatima trembled like a leaf. The key slipped from her finger and fell on the floor. फातिमा एकदम शॉक में चली गई और उसके हाथ से चाबी फिसल कर नीचे गिर गई। It took some minutes before the shocked Fatima remembered to pick up the key and run away from the place. शॉक के वजह से उसने वो चाबी वहीं छोड़ दी और वहाँ से भाग गई बाहर। She noticed there was a blood on the key and tried to clean it. फिर उसने नोटिस किया कि वहाँ पे की पे देखो ब्लड लगा हुआ है, लेकिन फिर उसने क्लीन करने की कोशिश की। However the blood would not come off. लेकिन इतना ट्राई करने के बावजूद जो ब्लड था वो वहाँ से क्लीन, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू क्लीन। शी डिड नॉट नो दैट द की वॉज अ मैजिकल वन एंड अ गिफ्ट ऑफ अ फेरी टू ब्लू बर्ड। उसको ये मालूम नहीं था वो जो की था वो एक मैजिकल था और वो एक गिफ्ट था फेरी ने ब्लू बर्ड को दिया हुआ। द नेक्स्ट डे ब्लू बर्ड सडनली केम होम। दूसरे दिन क्या होता है, ब्लू बर्ड जो है सडनली घर पे आ जाता है। ही टोल्ड फातिमा दैट
While he was on his way, he was informed that there was no need for him to continue. जब वो रास्ते पे था तो उसे एक मैसेज आया कि उनको जाके कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है. He asked Fatima for his keys. उसने फातिमा से पूछा मेरी चाबियाँ मुझे रिटर्न दे. And she gave them to him, all except the one to the blue closet. उसने सारी चाबियाँ दी लेकिन एक जो ब्लू क्लोसेट को जाने वाली चाबी वो नहीं दी. He noticed the missing key and asked for her for it. उसने नोटिस किया कि वो की नहीं है एंड उसने पूछा कि वो की मुझे चाहिए. I must have left in my room, said his wife. उसने क्या बोला कि मैंने शायद अपने रूम में रखा होगा, भूल गई होगी. Bring it to me at once, then said Bluebird. ब्लूबर्ड ने बोला कि फिर मुझे लेकर आओ. पुअर फातिमा वेंट टू गेट द की. पुअर फातिमा, बेचारी फातिमा जाके वो की लाने जाती. बिफोर गोइंग बैक विद इट शी थॉट शी वुड ट्राई वंस मोर टू वॉश ऑफ द ब्लड स्टेन्स. उसने देने से पहले सोचा कि फिर एक बार मैं इसे धोने की कोशिश करूँगी. बट ब्लू बियर्ड बिकेम टायर्ड ऑफ वेटिंग ऑफ हर फॉर हर. लेकिन ब्लू बियर्ड जो है टायर्ड हो गया था उसके लिए रुक कर. एंड कमिंग टू हर रूम स्नैच द की फ्रॉम हर हैंड्स. फिर उसने वो चाबी जो है उसके हाथ से छीन कर लिया. ही लुक्ड एट इट अ मोमेंट एंड देन बर्स्ट इनटू अ टेरिबल रेज. उसने कुछ समय के लिए वो चाबी को देखा और एक गुस्से में उसमें बर्स्ट हो गया. प्रे यानी कि दिस वर्ड वॉज यूज टू एड sarcastic stress to a question. Said he, why is there blood on the key? उसने पूछा यहाँ पे चाबी पे खून क्यों है. I do not know, बोलती है फातिमा, टर्निंग वेरी पेल. एकदम पेल हो जाती है, एकदम चक्कर आने पे अपन पेल कैसे हो जाती. You do not know, said Bluebird. बोलती तुमको कैसे नहीं मालूम. Bluebeard in a voice like thunder, you have been in the blue closet. बोलता है कि तुम शायद वो ब्लू क्लोसेट के अंदर गई थी. And since you are so fond of prying यानी became curious about other people's private lives in a impolite way. बोलती कि तुम अभी ये दिखाना चाहती हो और तुम दूसरों के प्राइवेट लाइफ में घुसना, इंटरफेयर करना चाहती थी. Into my secrets you shall take up your place with the ladies you saw there. अभी तुमको भी वही जगह जाना पड़ेगा जो लेडीज़ को तुमने देखा, उस लेडीज़ की जगह तुमको भी जाना पड़ेगा. Almost dead with a terror. फातिमा begged him to forgive her. फातिमा ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो. But the cruel Bluebird drew his sword and bade her to prepare for death at once. Bade यानी कि commanded or ordered to do something. She begged that he at least allow her a short time to pray. I will give you half an hour, said Bluebird. उसने क्या बोला कि मेरी लास्ट इच्छा एटलीस्ट ये है कि मुझे प्रे करने के लिए कुछ समय दो. तो उसने उसे हाफ एन आवर का टाइम दिया. said Bluebird in a harsh voice. एकदम गुस्से से बोला कि मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ प्रे करने. and no more. Then he left the room. As soon as he left her room, Fatima ran to her sister and told her that she had but half an hour to live, and asked her to go to the top of the tower and see if there were any sign of their brothers coming. तो उसने जाके अपने बहन को सारी चीज़ें बताई कि मेरे पास अभी सिर्फ आधे घंटे का टाइम है जीने के लिए. टावर के ऊपर जाके देखो कि उसके भाई आने वाले हैं या नहीं, कुछ साइन मतलब दिखाई दे रहा है कि वो आ रहे कि नहीं. Her sister did so and the poor trembling girl below cried out from time to time. अभी जो मरने वाली थी, जो बहन थी उसकी वाइफ, वो अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा रोने लगी. सिस्टर एनी, माई डियर सिस्टर एनी, डू यू सी एनी वन कमिंग येट. वो जाके पूछती एनी को कि तुझे लग रहा है कि कोई आने वाला है. Her sister always replied no, I see no one. वो बोलती कि no, मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है. At last they heard the angry voice of Bluebird, who cried out, Are you ready? फिर फाइनली उन्होंने आवाज़ सुना. ब्लूबर्ड बोलता है जोर से, Are you ready?
Fatima begged for 5 minutes more, which he, knowing she was wholly at his mercy, granted. वो बोलती है, फातिमा बोलती है कि और 5 मिनट रुक जाओ, वो चाहती थी कि उस पर दया खाया जाए. फातिमा then called again to her sister, Sister Annie, do you see anyone coming yet? फिर वो अपनी बहन को बुलाती और पूछती है कि तुम्हें अभी भी कोई दिख रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या? I see, said her sister. फिर वो बोलती हाँ मैं देख पा रही हूँ. A cloud of a dust on the left hand side of the road not far off. Do you think it is our brothers? वो बोलती क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे भाई जो आ रहे हैं? said Fatima. Alas, no, dear sister, said Annie. As the cloud of dust drew near, it is only a flock of sheep. वो सिर्फ देख सकती है कि एक झुंड, शीप की झुंड आ रही है. Once more Bluebeard's voice was heard and the poor wife begged again for a 5 minutes delay. वापस से 5 मिनट के बाद उसके हस्बैंड बोलते आर यू रेडी, और फिर वापस से वो बेग करती 5 मिनट के टाइम के लिए. Then she called out again for the last time, Sister Annie, do you see anyone coming yet? फिर एक बार लास्ट बार अपने बहन को पूछती कि सिस्टर एनी तुम देख सकती कोई आ रहा है? Sister quickly answered, I see 2 men on horseback, but they are still a great way off. वो बोलती कि मैं 2 आदमियों को आते हुए देख रही हूँ हॉर्स पे, लेकिन वो लोग अभी भी काफ़ी दूर हैं. थैंक हेवन, क्राइड फातिमा. हेवन को थैंक यू बोल के फातिमा रोने लग जाती. इट मस्ट बी आवर ब्रदर्स. मेक एवरी सिंगल इन योर पावर, डियर सिस्टर, फॉर देम टू लूज नो टाइम. Bluebeard now cried out so loudly that his voice shook the whole house. Bluebeard इतने ज़ोर से रोया कि उसका आवाज़ से पूरा कासल हिलने लग गया. His poor wife came down and knelt at his feet. उसकी बीवी नीचे आई और उसके फीट के पास झुक गई, crying for mercy. Bluebeard seized her by the hair and was just about to cut off her head when a noise at the castle gates made him pause. जब भी वो उसके गले पे वार करने ही वाला था, लेकिन उसने गेट के पास में आवाज़ सुनाई दिया जिसके वजह से वो रुक गया. Footsteps were heard coming, and in a few moments Fatima's brother rushed in with drawn swords. When they saw what Bluebeard was about to do, they quickly put an end to him. जब उन्होंने देखा कि ब्लूबियर्ड क्या करने वाला था, मतलब उनके बहन के साथ वो उसके बहन को मारने वाला था, जब उन्होंने देखा दोनों भाई ने उसको पकड़ के स्टॉप डाला उसने. फातिमा हैड फॉलन इनटू अ फेंट एट दैट टाइम. फातिमा पूरे चक्कर आके गिर चुकी थी उस समय के लिए. Bluebeard seized her by the hair and she lay so pale and lifeless that one would have thought that she were dead too. वो ऐसी हो गई थी, पेल हो गई थी पूरा चक्कर खा के कि किसी को भी लगेगा कि वो ऑलरेडी मर चुकी है. But she soon recovered her sense and then she told scarcely, hardly, almost not. Believed that she was safe and that her cruel husband had met the death he so richly merited and deserved. But there he lay stark यानी कि rigid and stiff, incapable of any movement and cold. And by her side were her sister Annie and her dear brothers, whose coming had saved her from a horrible death. As Bluebeard had no relations, all his riches went to Fatima. ब्लूबियर्ड को कोई भी रिलेशंस नहीं थे, इसके वजह से ब्लूबियर्ड की सारी जायदाद प्रॉपर्टी वो सब उसकी वाइफ फातिमा को मिल गई. शी गेव ईच ऑफ हर ब्रदर्स मनी इनफ टू एनेबल हिम टू लिव इन कम्फर्ट. सबको फैमिली में पैसा बांटा कि सब लोग एटलीस्ट कम्फर्टेबली रह सके. टू हर सिस्टर हु वॉज मैरिड शॉर्टली आफ्टरवर्ड शी गेव अ लार्ज डाउरी. उसके सिस्टर का शादी कुछ समय के बाद हुआ तो उसने एक बड़ा डाउरी दिया, गिफ्ट्स और मनी that woman or her family gives to her husband and his family when she marries. She gave a large dowry. She herself became in a due time
the wife of a young nobleman whose kind treatment soon made her forget Bluebird's cruelty. उसने भी एक अच्छे जेंटलमैन नोबल मैन हम्बल मैन से शादी कर लिया, जिसके उसके ट्रीटमेंट के बाद वो ब्लूबर्ड को भी भूल गई। ये स्टोरी वॉज रिटन बाय चार्ल्स पेराल्ट।